बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहें सदा खुश और सलामत रहें। तो चले जी, आज की सुबह का आगाज़ करते हैं लोबिया से, रेड लोबिया से। जी तो यहाँ पे मैंने लोबिया को रात से भिगोया था पानी में। यानी ये कि रात को, यानी आप लोग जब भी लोबिया बनाएं तो, और या कोई चना बनाए तो उसको पहले से ज़रूर भिगोना चाहिए, तो वो फिर आपके बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। इसलिए इसको मैंने रात से भिगोया था और अब इसका रेड पानी जो है वो मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह इसका कितना ज़बरदस्त कलर निकल आए हैं। वैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा लोबिया, दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, ये बच्चों को वैसे बहुत अच्छे लगते हैं। और हम तो माएँ ऐसा काम करते हैं जो बच्चों को अच्छा लगता है। तो चले जी, यहाँ पर जल्दी जल्दी से फटाफट से लोबिया जो है वो, यानी आज के दोपहर के खाने में मैं बनाऊंगी लोबिया, और साथ में कुछ और भी घर के जो काम होंगे आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगी। तो चले जी, लोबिया को यहाँ पर हमने उबालने के लिए रख दिया है और यहाँ पर खाएंगे एक फ्रेश पाकिस्तानी माल्टा। जी तो वैसे आजकल यहाँ पर सऊदीया में पाकिस्तानी माल्टे जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन थोड़े से कट्टे हैं, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है खाने में। वैसे अल्लाह की भी यानी कुदरत है। माल्टे पाकिस्तान में जो माल्टे जो है वो ऐसे सीज़न में आते हैं कि इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, और सर्दी में माल्टे खाना तो आपको पता है वैसे भी हमेशा गला ख़राब रहता है। ज़ुकाम, सर्दियों में ज़ुकाम, बुखार, ये सब कुछ तो चलता है, और ख़ासकर बच्चों की तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत जो, यानी पल जो ठंडे पल है, जो यानी माल्टा जो है वो गर्मी में होना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत तो थोड़ा सा इस पर नमक भी डालेंगे। और चले जी, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त माल्टे हैं पाकिस्तान के। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि जो माल्टे जो है इसको गर्मी में होना चाहिए, लेकिन ये सर्दी में है। और मैंगो को देखिए, मैंगो गर्म है तो उसको सर्दी में होना चाहिए, लेकिन वो है गर्मी में। तो चले जी, माल्टे से तो हम फारे हो गए हैं। यहाँ पर बनाएंगे हमारे जो लोबिया हमने उबाला था वो माशाल्लाह वो रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर दोपहर के लिए हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा रेड लोबिया। तो जी आपको मैं बता रही थी कि पाकिस्तान में ऐसे पल है जो गर्मी में होने चाहिए तो वो सर्दी में है, और जो सर्दी में होने चाहिए वो गर्मी में है। तो बस ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का इसमें भी कोई राज होगा। वैसे यहाँ पर तो ये प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तो हर सीज़न पे, हर यानी पूरे साल यहाँ पर माल्टे जो है पाकिस्तान में सिर्फ सर्दियों में मिलते हैं, जो यानी खा नहीं सकते, इसलिए कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार बहुत ज़्यादा होता है। और मैंगो जो है वो गर्मी की वजह से गर्मियों में बहुत ज़्यादा होते हैं। तो गर्मी में ये होते हैं कि गर्मी दाने निकल आते हैं बहुत, उसकी वजह से मैंगो जो है, आम जो है वो बहुत, यानी कहा जाता है कि वो बहुत गर्म होता है। तो इस वजह से लोग ज़्यादातर वो नहीं खा सकते, इसलिए कि वो गर्म है और गर्मी भी ज़्यादा है इस वजह से। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। सऊदीया में ये है कि पूरा साल आपको यहाँ पर माल्टा मिलेगा, पूरा साल आपको यहाँ पर मैंगो मिलेगा, पूरा साल आपको यहाँ पर अमरूद जो है वो मिलेगा, पूरा साल आपको यहाँ पे काका, जो भी यानी जितने भी फ्रूट है, अंगूर, पूरे साल आपको यहाँ पर अंगूर जो है वो आपको मिलेंगे। पूरा साल आपको यहाँ पे तरबूज, जो भी है वो यहाँ पर आप लोगों को पूरा साल मिलेगा। वैसे मुझे माल्टे में सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है वो अबू सुरा है, जो मिस्र से आते हैं। वो माशाल्लाह वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। उसमें ये कि उसमें यानी आप लोगों को जूस जो है वो ज़्यादा जूसी होती है, उसमें जूस भी बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा ये है कि वो मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मुझे अबू सुरा जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। पाकिस्तानी माल्टे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इन दिनों में नहीं। इन दिनों में इतने ज़्यादा कट्टे होते हैं, लेकिन
मार्केट में यहाँ पर आ जाते हैं तो सब पाकिस्तानी देखते हैं, जिस पाकिस्तानी को भी देखो वो हर पाकिस्तानी जो है वो माल्टे ज़रूर लेंगे, चाहे वो खट्टे हो जो भी हो, लेकिन वैसे देख के ना कहते हैं कि ये पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तानी फ्रूट है तो चले जी उठा ले, तो वैसे अच्छा लगता है। लेकिन इन दिनों में मलक साहब भी बहुत लाते हैं, मैं कहती हूँ कि कट्टे हैं लेकिन वो कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान से आए हैं तो बहुत ही अच्छे होंगे। हालांकि घर लाते हैं फिर ज़्यादा नहीं खाते, इसलिए कि एक खा के कहते हैं ये तो बहुत ज़्यादा कट्टे हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे जो लगते हैं वो अबूसुरा हैं। कहते हैं कि माल्टे की पहली नस्ल जो है वो अबूसुरा है, जो मिस्र से शुरू हुई थी, जो आजकल भी यानी बहुत ज़्यादा यहाँ पर सऊदीया में तो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और मुझे भी बहुत ही पसंद है। तो चले जी, बातों बातों में हमारी दोपहर की हांडी भी माशाल्लाह रेडी हो गई है और यहाँ पर बनाएंगे थोड़ा सा सलाद बनाएंगे, यानी प्याज टमाटर को और सब्ज मिर्च को थोड़ा सा हमने मिक्स यानी हमने इसको काट लिया है और इसको अब हम डालेंगे। इसमें भी थोड़ा सा रेड लोबिया जो है वो डालेंगे और साथ में लेमन डालेंगे, साथ में थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर। वैसे इस तरह का ये सलाद जो है ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो चलिए जी, सलाद के बाद हमारा दोपहर का खाना जो है वो माशाल्लाह रेडी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों की छुट्टियाँ जो है वो शुरू है, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई है। तो जी बच्चे तो बहुत ही मौज कर रहे हैं, बच्चे तो बहुत ही मज़े में हैं। बस सुबह के टाइम लेट उठते हैं और रात को लेट सो जाते हैं, जिसकी वजह से पूरे दिन का रूटीन जो है वो यानी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं। पूरा रूटीन जो है सुबह के टाइम लेट उठते हैं तो फिर नाश्ता बनाते हैं, दोपहर के लिए खाना बनाते हैं, तो सब काम जो है वो लेट हो जाते हैं जी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोपहर का खाना जो है वो माशाल्लाह रेडी हो गए हैं और जी बच्चे भी उठ चुके हैं। तो चले जी, अब हम यहाँ पर खाएंगे दोपहर का खाना। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाए, फ़ौरन से मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चले जी, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने दोपहर का खाना खा लिया है और दोपहर के खाने के बाद यहाँ पर उतैम से बहुत सारे ड्राई फ्रूट आए थे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट जो है ये मैं किस लिए लाई हूँ जी। तो ये है मूंगफली और ये है पिस्ता जी। तो इसके अलावा ये है मेरे पास बादाम और जी ये देखिए ये बादाम, और इसके अलावा ये है पिस यानी सीड, सूरजमुखी के सीड बीज, यानी इसको अरबी में यहाँ पर पिस कहा जाता है। तो जी जार तो मेरे पास 3 है और ड्राई फ्रूट मेरे पास 4 है जी। तो चलिए जी, कोई बात नहीं, इसमें इन तीनों को पिस को वहीं पे रहने देंगे और इसको इसमें डाल देंगे। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट जो है वो किस लिए लाई हूँ। तो चले जी, आपको बताती हूँ कि आज ये मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट जो लाई हूँ, तो उस दिन आप लोग के साथ शेयर की थी मैंने एक पंजीरी की वीडियो बनाई थी, जो पंजीरी अपने बच्चों के लिए बनाई थी। इसलिए कि पंजीरी जो है वो तो यानी सर्दियों की जान है, सर्दियों की सौगात, और इस तरह से ड्राई फ्रूट जो है वो बच्चे बहुत कम खाते हैं। जो यानी ये होता है कि अगर मूंगफली पसंद आ जाए तो बादाम पसंद नहीं आएंगे, अगर पिस्ता पसंद आ जाए तो काजू जो है वो पसंद नहीं आएंगे। और उस तरह से आप लोग पंजीरी बनाते हैं जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो और जवान हो, तो सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो और ज़्यादातर कमर दर्द के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए तो फिर सबसे बेस्ट जो है वो पंजीरी है। तो इस तरह से पंजीरी बना के उसमें तमाम ड्राई फ्रूट जो है वो बच्चे सब यानी शौक़ से खाएंगे। और उस दिन मेरे बच्चों को पंजीरी जो थी वो बहुत पसंद आ गई थी, बहुत ही अच्छी लगी थी। और जी ये है मेरे पास बीज यानी सूरजमुखी के बीज। ये तो चलो इसको इसी शापर में रहने देते हैं।
तो जी वो मेरे बच्चों को बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए मैं आज इतने सारे ड्राई फ्रूट जो है वो लाई हूँ। तो इससे दोबारा मैं अपने बच्चों के लिए पंजीरी बनाऊँगी और इंशाल्लाह जब बनाऊँगी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले जी, आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। कल एक नई सुबह के साथ एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।